आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू।
ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने, तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही उसके योग्य है।
तू पवित्र, 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 तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा, हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है, सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर, तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा, अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए, महिमा, जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए, पृथ्वी उसकी आराधना करती है, तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है, महिमा, तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू है योग्य, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। समय प्रार्थना का समय है
जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाएं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। रिब्रा लमांक लोंदरी गजीदने के दरबदा ले ब्रोंदरे लमांक लो शहीद रे ग्रे दला रमांक लोंदर गजीदरा ले मांक लो सेंद लहीर मांक लोंदर गजीदले के दरबदा मांग लो दरी ब्रला मांग लेके दे लेके दर मांग लोंदर गजीदले के दरबदा आंक लोंदर गजीदरा और रे के सारा कारो ला रोंदर रोंदर एक दे लेके दा ला दो रोंदर गजीदरा ओलेंग्रे लेके दर के दरबदा आंक लोंदर गजीदले के दरबदा आंक लोंदर गजीदरा ओंग्र लेक रांद लो सहीर लेके दरी के दर मांग लोंदर गजाल को चांद ली गजीदरा ले ब्रोंदर के दर मांग लोंदर गजीदले के दरबदा और रे के सारा मांग लो जीर ला कादारी को साही के देर को चांद ले बोसा ले बोरो लो जीद ले के दरी के दर मांग लोंदर गजीदरा और इंगरे रे बोशा ला मांग ले के दरी के दर मांग लोंदर गजीदरा लिब्रा से क्रे ले के दर ला मांग लोंदर गजीदरा मिंग्र ले के दरी के दर मांग लोंदर गजीदरा मांग लो मांगरे रे के सहा रे ग्रे सालो को दरी गजीदरा रहा लोको दरा मांग लो को शहीद रे के दर बदांग लोंदर गजीदरा मिंग्र ले के उंदर गजीद ले के दर बदांग लोंदर गजीदरा ओ रहा जेर ले को दली गजीद ले के दरी के दर बदांग लोंदर गजीदरा ओंग्र ला दो लोंदर गजीद ले के दर बदांग ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम सभी मनुष्यों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना की। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ सारी भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 4 वचन कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के वालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली है सत्य पर चलते हुए पाया। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि पूरे विश्व में सभी मनुष्यों, महिलाएं, लड़के और लड़कियां और जो अधिकार में है वे खुद को सच्चाई के सामने पेश करेंगे, धोखे के लिए नहीं। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर का सत्य सभी देशों में हर जगह व्याप्त हो रहा है, क्योंकि यह हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है। उद्धार हो रहा है, अंधेरा दूर हो गया है और परमेश्वर की महिमा का ज्ञान पृथ्वी को भर रहा है, जैसे जल समुद्र को भरता है यीशु के नाम में। चलिए प्रार्थना करते हैं। इब्रा सोंग्रे लेके दरी का दरबान को लोन दरी का सीधरा ओंग्र लबांद लोब्रे लेके इज़ारा लबान को लोन दरी का सीधरा लेग्रे ले बोन दरी का सीध लेके दरी का दरबान को लोन दरी का सीधरा दला ओंग्र लमांग देरे लेके दरी का दरबान को लोन दरी का सीधरा ले ब्रांद ले ब्रोन दरी का सीध लेके दरी का दरबान को लोन दरी का सीधरा दला ओंग्रांद ले ग्रेज मांग लो को सीध लेके दरा लगा लोंग्र लेके दरी मांद लोन दरी का सीध लेके दरा ला लोंग्रे लेके दरबान को लोन दरी प्रादी घोष लेके दरा लमांग को लोन दरी का सीधरा ओरेंगे लेके दरा लमांग को लोन दरी का सीधरा की दरो लोन दरी का सीध लेके दरबान को लोन दरी का सीधरा ओरेंगे लेके दरा लमांग को लोन दरी का सीध लेके आंक लोश आंद ली का सीधरा ओंग्रे लेके दरा मांग को लोन दरी का सीधरा ओंग्रे ले बेंद लोश इंद ले ब्रला बांद लोन दरी का सीधरा ओरा दीरे लेके जारोंद ला जोर ला दीरे लेके दरी प्रात रोश आंक ली का सीधरा ओरेंगे लेके दरी का दरा मांग को लोन दरी का सीध लेके दरबान को लोन दरी का सीध लेके दरबान ओंग्रा ला बांद लोन दरी का सीध लेके दरबान लो जारे लेके दा ले बारो मोन दरी का सीध लेके दरी का जातला लोंदारी गाद लोंदारी का सीध ले बोल जमान लेके दरी का दरबान को लोन दरा सीधरा बा और रिगा अरुजे लेके दरा लमांग को सीध लेके आकलो शेंदरा ले ब्रांड ले ब्रोल कीज मांग को लोन दरी का सीधरा लेग्रे ले बोन दरी का सीध लेके दरबान लोंदार के मांग लोन दरी का सीधरा लेके दरी का दरा मांग को लोन दरी का सीध ले बोन दरी प्रादी प्रालो होश आंद ले ग्रे जहा आंग्रे लेके जारे रारे रारे रे को लोन दरी का सीधरा ओंग्रा लेके जरा ला की दो लो जहाले के देवा मारे गादीरो लो जरा की दारा ला की दो लो जेरे ले बो सहातला ले मामा कुजारा ला के दरी ग्रा ला को दो लो जेरा बा maringre le bezondo robros itara robro lo cus archinde le bosh and le bele monda ragazza alengre le geda rigrad le grele bosh hand land lo bro lo kiza monondara la mank le sumondara iringolo shere bondari gazinde le gedara bada ओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर हम कहते हैं पूरे विश्व में परमेश्वर हर पुरुष हर महिलाएं
हर बच्चे परमेश्वर, लड़के लड़कियां परमेश्वर अपने अधिकार में आ रहे हैं और सच्चाई के सामने परमेश्वर वो अपने अधिकारों को रखेंगे। रिब्रोसहान दलामा, वो धोखे में नहीं जिएंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम घोषणा करें परमेश्वर का सत्य सभी देशों में व्याप्त हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर जगह पर, हर विभिन्न प्लेटफॉर्म के ऊपर सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, अंधेरा दूर हो रहा है, उद्धार आ रहा है और परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी को भर रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा दूसरा बिंदु है, इस सप्ताह में हमारी सेल मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 31वां वचन कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इस सप्ताह में हमारे सेल मीटिंग में हमारे भाई और आमंत्रित अतिथियों की अधिकतम उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। घोषणा कीजिए कि जब हम प्रकोष्ठ की बैठकों में भाग लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें सुसमाचार के साथ अपनी दुनिया में उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें उत्साहित करेगा यीशु के नाम में। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे सेल मीटिंग के लिए, सेल के लिए। lege darabaku zahate alengre lege derike darabango lodere gezidara le grande le godondere gezindele bondara hanka le gezidere gezandala ori arura li gezire le bondari brala manka le groshan le prezaha le brigando londari gezidela mango londari gezidere gezarabada mamma mako jerege la mango londari graze ke le musha le grado bondari graze ke der mango londari gezidala le grada kundara la bangre dere go sindele brala mandele gredo londari gezidara le grada bando londari gezidele ge daraba le barundara la mango londari gezidele ge dara le ge dara la ha le ge dari kazundara londari gezidele mondara bango lo shidara derinda la dirindele ge dere badindele ge dere badondele ge dere badang londari gezidele ge dere badang londari gezidara le ge dere badang londari gezidele ge dere badang gezidele ge dere badang londari gezidara ba ko shendara o lengere bo shahala kandala o lengere le bo shahandele grele ko shahandele gandele ge dere badondele ge dere badang kala Mambuz alegre leboz angle grande losh andri gezidara ulenge elengre bondari gezala bank londari gezidele ge der badank londari gezidara ringe de boshandli ge der badank londari gezidele ge es ank losh he enkle ge is ank losh andle gresh ank la daraba lekle bondara la hakido londari gezidala ma lebro londara ba hasukle ge endle bosh inkle bondara la mank daraba lebra la mandle he lebro lo bondara kala man surondara ba ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस सप्ताह की सेल मीटिंग्स के लिए परमेश्वर, सभी आमंत्रित लोगों के लिए परमेश्वर, कि हाँ परमेश्वर हम सामर्थ के साथ सुसमाचार को सुना पा रहे परमेश्वर। हम कह रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा परमेश्वर सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाने में। हाँ परमेश्वर वो मैं उत्साहित करेगा आत्माएं जीतने के लिए। हर एक सेल मीटिंग प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारा आज का प्रेयर का आखिरी बिंदु है पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे प्रभु यीशु को उनके उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Brosh andele pralamandele ke derbadank londari ke zidara. Olengere boshara lamank derle boza angle ke tira lamank londari ke zidara. Merengele boshara lamandele ke derbodondari ke zidare ke derbadank londari ke zidara. Maron lege dara la kuza angle ke dirle bosh andlandara. Legenda lamank londari ke zidare ke derbadank londari ke zidara ke da. Mambro lo zer lege dari grande le credo bosh andliga aringa dara lo shahand lege dari gaza.
Sandala. Ringara mangale goza angale ke dari gazandala ba. Mirunda ari olingre legeza ari ke dronda rigra la kuza angale alonda le kanara mangalo londar gazidara. Legedara badon londar gazidara legedara badon londar gazidara bang londar gazidara. Lebar bar londar gazidara legedara badon londar gazidara legedara badon land londara. Viroza angli gedere bo shand legedha. Legeza hankali go sahandala. Legedara mangloza anglo lombre lebresh indale asiklo logendara. Legresh anglo londari gazidara. Legrele bo shala manka daro londari gazidara. Berenglo bush angli gazira le go dari grand le go arengra lava. Berego lo sara hidara la kiza hand londara la hi. Arankle geza anglo londari gazidara ha. Membra la bonsa arigedere bondari gazidere gedere badang la londare ge. Miringo londari brala mand lebro londari gazidara. Lebro londari gazidere gedere badang londari gazidere gedere badang londari gazidere ge la manko lo sandara. Arengre le bendari brala bando rosha aregra la hazere. Alengre le gazira le kizaran le gazidara. Lege zamakund akre lege dari gazal lokon dari gazandala. Lege zaringa dara manko londare gazidala ha. Legenda lege doromos ankli gazidere lege dara handala. Oh हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे सारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार परमेश्वर, हमारे दोस्त परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आज ही सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर पा रहे यीशु मसीह के नाम में। वो उनका प्रभु बन रहा है, यीशु मसीह उनका प्रभु बन रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद उनके जीवनों को बचाने के लिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। यीशु से उत्साह
उसके लिए जीव तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 12 जून 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपके विश्व की दिशा को बदलो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 82 वचन 5 से, जो कहता है, वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिली हुई है। कि भजनकर्ता कहता है पृथ्वी की पूरी नींव हिली हुई है। इसका अर्थ है कि वस्तुएं दिशा से बाहर है, वे एक उलझन की स्थिति में है। यह उस तरह से है जो भजन संहिता अध्याय 11 वचन 3 में कहता है, यदि नींव ढा दी जाए तो सत्यनिष्ठ क्या कर सकता है। आज विश्व में बहुत सी नींवें हिल चुकी हैं। कुछ लोगों ने विभिन्न देशों की आर्थिक नींवों को नष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे समाजों में भक्तिमयता की नींवों को भी कुचलने की कोशिश की है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और आदि के साथ भी ऐसा ही है। मसीहों के रूप में हमें हाथ पर हाथ रखकर शैतान को विभिन्न देशों में और मनुष्यों के जीवनों में तबाही मचाते हुए नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर हमसे इसके विषय में कुछ करने की आशा करता है। वह कहता है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार न्याय से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। भजन संहिता अध्याय 82 वचन 3 से लेकर 4 में आप पढ़ सकते हैं। इसके प्रति अज्ञानी मत बनो। केवल अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और अपने खुद के सपनों के पीछे भागने के साथ संतुष्ट मत बनो। अपने विश्व की दिशा को बदलने के लिए जिस किसी वस्तु की आवश्यकता है वह आपके पास है। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। शब्द रचना है करटाजियो ग्रीक, और इसका अर्थ है सुधारना या ठीक करना, दुरुस्त करना, मरम्मत करना या सिद्ध बनाना। इसका अर्थ है कि विश्वास से आप विश्व के उन नींवों को सुधार सकते हैं जो हिल चुकी हैं और उन्हें फिर से सही स्थान में रख सकते हैं। आप अपने विश्व में उन परिस्थितियों और स्थितियों को सुधार सकते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल में नहीं है। विश्वास भरे वचनों की घोषणा करने के द्वारा आप अपने विश्व को आकार, संरचना और सुंदरता देते हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वर्तमान स्थिति कितनी बुरी है, आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं। जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है आप उसे सुधार सकते हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, और आप हर ऐसी वस्तु को ठीक कर सकते हैं जो कि खराब कर दी गई है। शत्रु को हार के स्थान में रखने के लिए आपको वचन की आवश्यकता है। अपने विश्व की दिशा को परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के साथ मेल में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे स्वर्गीय पिता, मुझे सारी वस्तुओं के ऊपर प्रबलता देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन की दिशा आपकी सिद्ध इच्छा
योजनाओं और उद्देश्यों के साथ मेल में है। मैं एक शिकार बनना अस्वीकार करता हूँ। इसके बजाय मैं शत्रु और जीवन की मुसीबतों के ऊपर विजय रूप से जीता हूँ। मेरे होठों पर परमेश्वर के वचन के साथ मैं परिस्थितियों के ऊपर प्रबलता में राज्य करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 19 से लेकर 21 और ओबद्याह अध्याय 1 वचन 21 और इर्मयाह अध्याय 22 वचन 3। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 26 और दूसरा इतिहास अध्याय 12 से लेकर 15। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 17 और श्रेष्ठ गीत अध्याय 3 से लेकर 4। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्राइस्ट एमबीसी का मेंबर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का निवासी हूँ। मेरा नाम सोनू है। ये मेरे बड़े भैया, इनका नाम भीम कुमार है। इनकी गवाही है, इनको लगभग 10-12 साल से झटका की बीमारी आ रही थी। इन्होंने मेरी मम्मी से जाकर कहा, मेरी मम्मी पास में ही सेल मीटिंग लगती है, जहाँ वहाँ पे लिवा कर गई, जिससे इन्हें बहुत ही इनकी बीमारी में बदलाव आया। बहुत पहले से बहुत ही ठीक है, यानी कि बिल्कुल सुधार हो चुका है इनके में। इसलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और अपने पास्टर सर को भी थैंक यू सो मच। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सम्मान से तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर,
है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है सारी स्तुति, तू है योग्य, सारे सम्मान, तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर, तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा, अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए, महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए, पृथ्वी उसकी आराधना करती है, तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है, महिमा तुझको, महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू है योग्य, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने हाथों को उठा सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाइए। रेशेतेले एंत्रलीदा अलोश कतीली इंद्रल इंतले ततीरल बधे आत्र कसीला लींद्र के प्रगोंसी प्रकाशी प्रकंदी लरो ततेरे लरी ततीलवा रंग बजीला रंग बजीला रंग बजीला रंग बजीला रंग बजीला रंग बजीला रातोले के तीरा अहिता अहिता माशातीली की तीरे लीद्रगा बांजाले। हाँ परमेश्वर, आप महान हैं, आप दयावान हैं, आप करुणामय हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद हमारे जीवनों में आत्मा की सेवकाई के लिए, धन्यवाद प्रभु वचन के ज्ञान के लिए जो आपने हमें दिया है। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम वो सब ग्रहण करें जो आपने इस समय अपने आत्मा के द्वारा हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि ना केवल ये वचन ग्रहण करेंगे किंतु उस वचन के अनुसार चलेंगे। धन्यवाद प्रभु, ये वचन इनके जीवनों में परिणाम पैदा करेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस वचन के साथ जुड़ा हुआ अनुग्रह है वो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे अपने जीवनों को आपके दैवीय विधान के साथ चलाने के लिए। प्रभु
आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आपके पराक्रम के दिन आपके लोग इच्छुक होंगे, वो अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार होंगे। और प्रभु, ये सच्चाई हमारे समय में पूरी हो रही, मेरी सेवकाई में पूरी हो रही है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बच्चे स्वेच्छा बलि होंगे प्रभु, इच्छा से अपने आप को चढ़ाने के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पंडित जी को स्वागत करते, बड़ी स्वागत है आपका चर्च में, खुशी हुई आपको देख के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा टॉपिक चल रहा है अनुग्रह को पहचानो और अनुग्रह का लाभ लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ो कि अनुग्रह को पहचानो और अनुग्रह का लाभ लो। सो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। एक वचन खोलते हैं हम, पहला शमूएल 2 अध्याय 30वां वचन। पहला शमूएल 2 अध्याय 30वां वचन। परमेश्वर का वचन सब कुछ है। पढ़ो, परमेश्वर का वचन सब कुछ है। वचन को वो सम्मान देना जिसके वो योग्य है, एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा बनाया। चलिए पर जाते हैं यूहन्ना पहला अध्याय पहले वचन से। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। नेक्स्ट। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। नेक्स्ट। सब कुछ, बोली सब कुछ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी वचन सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ किसने बनाया? वचन ने। तो वचन भी क्या हो गया? सब कुछ। कितने भी समझ में आ रहा? सब कुछ किसने बनाया? तो वचन क्या हो गया? सब। वचन सब कुछ है, वचन के बाहर कुछ भी नहीं है। और एक मसीह के लिए सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे लिखा है सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो वचन क्या हो गया? सब कुछ। सोच के देखिए वचन कितना जरूरी है। और यही कारण है कि वचन को सुनना और वचन को करना एक मसीह के लिए सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वचन क्या है? सब कुछ। बहुतों के लिए पैसे को कमाना, अपनी मर्जी से चलना सब कुछ है, पर एक मसीह के लिए सब कुछ क्या है? वचन को सुनना और वचन को करना, क्योंकि वचन क्या है? सब कुछ। अगर केवल ये सच्चाई आपको समझ में आ जाए और इस सच्चाई के द्वारा आप जीना शुरू कर दो, आप एक ऐसी जिंदगी जियोगे जो आपके सपनों के परे। यहाँ पे लिखा है सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी वचन क्या हो गया? सब कुछ। बोली वचन सब कुछ है। सोच के देखिए वचन क्या है? सब। तो अगला सवाल है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, पर सवाल है कि परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई जवाब देना चाहेगा? परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। कितनों को पता है परमेश्वर ने वचन दिया है? पता है। पर सवाल है कि परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया है? कौन बताना चाहेगा? मुझे पता, आपको पता है, झिझकाइए मत। बोले परमेश्वर ने, मैं सवाल क्या है? परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया है? थैंक यू। उन्होंने बोला वचन के द्वारा चलने के लिए। अच्छा जवाब। और कोई कोशिश कर सकते हैं, मुझे पता आपको पता है, इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू। एक और अच्छा जवाब। और अच्छा, ये बहुत अच्छे जवाब है। चलिए मैं इसको और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सही है, जवाब दिए बहुत अच्छे कि वचन के द्वारा चलने के लिए, वचन को इस्तेमाल करने के लिए। पर इससे बड़ा जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमको वचन को देने का, वो ये कि हम वचन बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम वचन बन जाएं। सोच के देखिए क्या उद्देश्य है परमेश्वर कि हम वचन बन जाएं। यीशु मसीह क्या था? वचन जो शरीर बना। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए। और बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह है वैसे हम हैं। तो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है ताकि हम वचन बन जाएं। यानी वचन को करना किसी भी मसीह के लिए सबसे सरल काम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है। इसलिए बाइबल कहती है वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन देने का उद्देश्य है कि हम क्या बन जाएं? वचन बन जाएं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के खिलाफ काम कर रहे हो। परमेश्वर ने वचन दिया है कि हम जी सके, कर सके, पर उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन देने का उद्देश्य है कि हम वचन बन जाएं। सोच के देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हा 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 हा। बोलिए हम वचन बन जाएं। हम वचन बन जाएं। सही है। जब आप वचन बन जाओगे तो वचन को करना, वचन को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। पर जब आप वचन नहीं बने तो आप नहीं कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे एक गाय भी जब तक मां नहीं बनती है तब तक वो दूध नहीं दे पाती। तो गाय को भी दूध देने के पहले मां बनना है। वैसे ही एक मसीह को वचन करने के लिए पहले वचन बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए एक और वचन देखते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय 30वां वचन। is wonderful, is beautiful. Praise the Lord. इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? या पास्टर आइज़ेक की? सिंपल, पहले पढ़ लेते कि बहुत लगता है पास्टर आइज़ेक की वाणी। बोले मेरी वाणी नहीं है। किसकी वाणी है? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। तो कौन बोल रहा है? पड़ोसी बोलिए परमेश्वर बोल रहा है। पड़ोसी बोलिए परमेश्वर बोल रहा है। क्योंकि अगर आप वचन का सम्मान नहीं करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा वचन आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उस वचन को ग्रहण करने वाले नहीं। ये उस बच्चे की तरह है जिसको 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट और 2000 रुपए के नोट में कोई अंतर नजर नहीं आता है। आप उसको कुछ भी दे दो वो तो फाड़ेगा, प्लेन बना के उड़ा देगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। उसके लिए वो एक क्या है? पेपर। तो वो उसके सामने आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मुख पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। ये बात कर रहा शमूएल से। और शमूएल क्या था? याजक था। और याजक के लिए सबसे बड़ी आशीष क्या थी? उसका बेटा भी क्या हो? याजक हो। बेटे का बेटा भी क्या हो? याजक हो। याजक पद उसके घराने से कभी ना लिया जाए। क्या आपको पता है कितनी बड़ी आशीष है कि आप लीडर हो, आपका बच्चा भी लीडर हो, आपकी बेटी भी लीडर हो, आप एक सेल लीडर हो, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति एक लीडर। आपको पता है कितनी बड़ी आशीष है। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पर परमेश्वर ने जो बात की कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे क्या दी है? आशीष दी है। और वो आशीष क्या थी? कि वो सदा क्या करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। परंतु, बोली परंतु तो यहां पर पहले परमेश्वर ने क्या बता दिया कि वो क्या चाहता है। उसने अपनी इच्छा बता दी कि मैं क्या कह रहा हूं कि तेरा घराने के पास सदा क्या रहे? आशीष रहे। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है। पहले भी कौन बोल रहा था? पहले कौन बोल रहा था? अभी भी कौन बोल रहा है? परमेश्वर को पता है परमेश्वर क्या लिख रहा है, क्योंकि बहुत सी बार लोगों को लग सकता है किसी ने कुछ और बोल दिया, क्योंकि थोड़ी सी टफ चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ही वचन में 2-2 बार परमेश्वर ने क्या बोला?
यहोवा की ये वाणी। तो पहले उसने क्या कहा कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलता रहेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो। वो कह रहा अब ये होने वाला नहीं है। हाँ, मैंने कहा था कि तेरे पास आशीष बनी रहेगी, तू सदा मेरे सामने चलेगा, पर वो कह रहा अब ये होने वाला नहीं है, ये बात मुझसे दूर हो, अब ये नहीं हो पाएगा। पर परमेश्वर महान है, प्रेज द लॉर्ड। आगे अगर हम पढ़ने वाले जो कि हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कारण भी बताया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको चांटा मार दे तो परेशानी ये नहीं कि चांटा पड़ा, सवाल ये होता भाई ये तो बता दे मारा क्यों। परेशानी वो ज्यादा होती नहीं होती। मम्मी मार दे चांटा कोई फर्क नहीं किसी, पर मम्मी से मम्मी मारा क्यों, ये तो बता दे, चल मार दिया तेरा हक है, पर ये तो बता दो मारा क्यों। तो अगर वो जवाब नहीं मिले तो हम जिंदगी में परेशान रहते कि मारा क्यों, यार आखिर मैंने किया क्या था। तो परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, आपको परमेश्वर का प्रेम यहां दिखाई दे जाएगा। तो उसने क्या कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने तो कहा है कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलता रहेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि यह मुझसे दूर हो, कि मुझसे दूर हो। अब मेन चीज आ रही, वो बता रहा है कारण क्या है, क्योंकि, बोली क्योंकि, क्योंकि अब क्या बता रहा है वो कारण कि जो आशीष परमेश्वर ने दी थी वो आशीष क्यों काम नहीं करेगी। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है कि लोग अपनी जिंदगी में बहुत छोटे समझे जाते हैं। कोई उनको नहीं चाहता, कहीं पे उनका सम्मान नहीं होता, कोई उनके बारे में भला नहीं सोचता। क्यों? उन्होंने किसको छोटा समझ लिया? परमेश्वर। और परमेश्वर और उसका वचन एक है। जब आप वचन को नहीं करते हो आप अपने ऊपर से सम्मान हटा लेते। वो सम्मान, वो आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है, अब वो काम नहीं करती है। क्यों? वहां पे लिखा है जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएं। सोच के देखिए परमेश्वर की कितनी संतान है जो इस परेशानी में, और उन्हें नहीं पता है क्यों क्या हो रहा, उन्हें नहीं पता, क्योंकि वचन का उन्होंने सम्मान नहीं किया। बोले कौन वचन पढ़ के अपना टाइम खरे, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कौन चर्च पे टाइम में जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, जो अपना मन में आए करो, छोड़ो पास्टर की क्या सुनने का, जो अपना मन, ओके डू इट, बट ये होगा। और यहां पे एक और सुंदर चीज सोच के लिखा, क्योंकि चल पढ़ी मेरे साथ पढ़ी आखिरी वाला 1 2 3, हाँ क्योंकि से पढ़ेंगे, हाँ 1 2 3 खुश होके पढ़िए, हाँ खुश आप पर, हाँ अच्छा है ना सीखने का, हेलो सीखना अच्छा है ना वचन, ओके, ताकि गलती ना करो आप, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके 1 2 3 बोलिए। आपने डिफरेंस देखा है? बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अचानक से कुछ चेंज हो रहा है। उसने कहा क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने मैं उनको तुच्छ समझूंगा। पर भाषा बदल गई। शुरुआत कहां से हुई थी कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, तो हम क्या आशा कर रहे होंगे कि अब क्या होगा, जो मुझे तुच्छ समझेंगे मैं उनको तुच्छ समझूंगा। नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब एक बार आशीष देता है तो वापस नहीं लेता है, वो आपकी आशीषों को कभी नहीं रोकता है। यही कारण है कि वो भाषा बदल गई वहां पर। आप सोच रहे होंगे वो परमेश्वर ने क्या कहा, जो मेरा सम्मान करेंगे मैं उनका सम्मान करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेंगे मैं उनको तुच्छ जानूंगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर जो देता है वो परमानेंट है, वो वापस नहीं लेता है। बट कुछ हो जाता है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अब दुनिया उनका सम्मान नहीं करती, स्वर्गदूत उनका सम्मान नहीं करते, शैतान भी उनका सम्मान नहीं करता। शैतान को मिलता मेरा भाई मिल गया,
जब आप वचन नहीं करते हो, शैतान के लिए आप उसके खानदान वाले हो, क्योंकि शैतान भी वही है जो वचन नहीं करता। अब शैतान भी आपसे डरना बंद कर देता। पहले जो शैतान घर के बाहर खड़े रहते, बोले अब तो अंदर चलो, अपना भाई का घर है। ये भी अपने जैसा ही है, अपन भी वचन नहीं मानते, ये भी वही है, चलो चलो रिश्तेदार मिले, और स्वर्गदूत घर छोड़ के चले जाते। बोले ये कौन सा इंसान है, ये तो हमारे पिताजी को जानता नहीं, हमारे पिताजी के वचन को नहीं मानता है, तो हम इसके साथ क्यों रहे। सोच के देखिए क्या होता है। और ये बहुतों की परेशानी, उन्हें जिंदगी भर समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या किया, ये किया। वचन का सम्मान सबसे जरूरी है, क्योंकि वचन क्या है, सब कुछ। वचन सब कुछ है। ये वो चीज जो मैंने बहुत पहले सीखी थी, बहुत पहले। मेरा जीवन वचन से चले, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो वचन के बाहर। मैं केवल परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैंने मन बनाया था सालों पहले, जवान था मैं, सो कॉल्ड बहुत ऊपर था करियर में, तो उस दिन मैंने अपने आप से कहा, प्रभु मैं केवल आपकी सेवा कर सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ा मुझे क्या मिलने वाला था। अगर मैं सड़क पे भी रहता तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, कोई मुझे खींच नहीं पाया। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, पैसे की कमी, किसी भी चीज ने मेरे उस निर्णय को कभी नहीं हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने परमेश्वर की सेवा करके गलती कर। मुझे कभी पछतावा नहीं, क्योंकि मुझे पता था इस रास्ते पे चल के मुझे क्या मिलेगा, सम्मान। मैं वचन को छोटा समझने की गलती नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग करते हैं। जो काम आपका पैसा नहीं कर सकता, वो काम क्या कर सकता है, सम्मान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप, ये वो होता है जब आप वचन को, नहीं कौन पढ़ेगा वचन, छोड़ो ना यार, नौकरी करते हैं, कौन प्रार्थना करेगा, होने तो सुबह प्रार्थना हो रही, हम तो सोएंगे। दोपहर में कौन प्रार्थना करे, रात में कौन प्रार्थना करे, अरे हमारे पास बहुत जरूरी काम है। ओके, थैंक यू, पर रिजल्ट जो आएगा मैं दिखा रहा हूं, वो लोग क्या समझे जाएंगे, छोटे। तो जब हम चिल्लाते हैं कि ओ प्रार्थना में क्यों नहीं थे, क्योंकि हम नहीं चाहते ये वचन आपके जीवन में कभी पूर्ण। हम नहीं चाहते आप अपने आप को एक ऐसे स्थान में ले जाओ जहां पर आप छोटे समझे। यही कारण है कि हम अपना समय लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, आप से बात करते हैं, लड़ते हैं, चिल्लाते हैं कि क्यों नहीं थे प्रार्थना में, क्यों नहीं चला रहे हो सेल, क्यों नहीं कर रहे हो वो जो परमेश्वर ने करने को कहा है। आप लोग अगर हमारे फायदे के लिए नहीं। मैंने कभी चर्च से 1 रुपया भी नहीं लिया, मेरे रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। चर्च मेरे लिए कभी भी कमाई नहीं, और ना ही चर्च मेरे लिए मेरे सपने पूरा करने का तरीका। जो मेरे सपने हैं वो मैं चर्च में लाता भी नहीं, मैं अपने बिजनेस आप तक लाता भी नहीं। आपको पता भी नहीं है मैं क्या करता हूं। इनफैक्ट मेरी बीवी से भी पूछो, उसे भी नहीं पता मैं क्या करता हूं। मैं अपने बिजनेस आप तक लाता भी नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए कमाई का जरिया नहीं। तो चर्च मेरे लिए हमेशा क्या था, सेवा का स्थान, जहां पर मैं जाऊं और अपनी सेवा करूं, उस तरीके से करूं जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है और मेरे पास्टर चाहता है। यही कारण है आप चाह के भी मुझे छोटा नहीं समझ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो, सुन रहे हैं। हर पास्टर का सम्मान नहीं होता, पता, गलत तो नहीं कर रहा। हर पास्टर का सम्मान होता है क्या? पास्टरों का अपने ही चर्च में सम्मान नहीं, कोई उनसे डरता नहीं, कोई उनका सम्मान नहीं, किसी को मतलब नहीं पास्टर क्या करे। तो यहां पे आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं वो जिंदगी नहीं जीता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे जीने को नहीं कहा। तो वो जो सम्मान आपके हृदय में होगा वो किस लिए है? क्योंकि मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं
जो किसके हिसाब से मेल खाता है? परमेश्वर के हिसाब से। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप मेरी बेइज्जती करते हो तो आपको शैतान के साथ योजना बनानी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बड़े से बोलिए अनुग्रह। अनुग्रह क्यों आपको समझा रहा हूं पता है आपको? ताकि जब अनुग्रह जैसे शब्द आए, अगर आपने अपने आप को वचन का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं किया है तो बड़ी से बड़ी आशीष भी आप क्या करोगे? 2000 के नोट की तरह फाड़ के उड़ा दो। अनुग्रह से क्या होने वाला है? अनुग्रह की हमें क्या जरूरत है? हम तो अपनी मर्जी से जी ही। देखा, ये 2000 का नोट आया वो भी फाड़ के उड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की थी वचन का सम्मान करने की। वचन का सम्मान करने की। मैं अब क्रिश्चियन हूं पर मैं अग्रवाल बनियों के खानदान से आया हूं। हमारे यहाँ सिखाया जाता था 1 रुपया भी जरूरी है। 1 रुपया भी जरूरी, वो प्रैक्टिस है। क्या है वो? प्रैक्टिस। वैसे ही मसीहत में आपके लिए क्या होना चाहिए? हर वचन क्या है? जरूरी। ये प्रैक्टिस है जो आप अपने आप को देते हो कि हर वचन क्या है? जरूरी। क्योंकि हर वचन क्या है? परमेश्वर। सुन रहे? बोलिए हर वचन परमेश्वर नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, क्या हर वचन परमेश्वर है? तो कौन सा वचन जरूरी नहीं है? सवाल है मेरा, कौन सा वचन जरूरी नहीं या सब जरूरी? क्यों? क्योंकि हर वचन क्या है? जिस दिन आपकी ये बुद्धि हो जाएगी, ओह बॉय, आपकी जिंदगी में इतना रंग होगा, इतनी सुंदरता होगी, इतनी खुशी होगी, इतना आनंद होगा, आप कहोगे ओह बॉय। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर पूरी दुनिया हिला देने की हिम्मत होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये नहीं, ये कुछ लोग बताए ना, ओ नहीं 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 पास्टर, मुझसे सेल नहीं चलेगा पास्टर, ओ नहीं पास्टर, ओ मुझसे ज्यादा काम नहीं होगा, ओ मैं स्टाफ बनूंगा तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ओ नहीं ये वो है जो वचन को नहीं जानते। वचन इनके अंदर काम नहीं कर रहा है। जब वचन आपके अंदर काम कर रहा होता तो आप कहते हो गिव मी मोर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप किसकी तरह बन जाते हो? परमेश्वर की तरह। अगर परमेश्वर पूरी दुनिया चला सकता है तो मैं भी पूरी दुनिया चला सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग तो स्टाफ लेके लोड लेने को तैयार नहीं, मैं तो नॉन स्टाफ होके पता नहीं कितना लोड ले रहा हूं। लोगों के एक सेल में 20 लोग नहीं है, मेरे पास 1000 चर्च की योजना, पता नहीं कितने चर्च है। सोच की थी क्यों? क्योंकि वचन क्या कर रहा है? काम। वचन काम कर रहा है तो सपने क्या हैं? बड़े। और उन सपनों का मेरे सपनों से कोई लेना देना नहीं। वो सपने किसके हैं? परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने मुझे दिए। और मैं उन सपनों के लिए क्या कह रहा हूं? हाँ प्रभु मैं कर सकता हूं, हाँ प्रभु मैं कर सकता हूं। ये आपकी भी जिंदगी हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। कब? जब आप किसको? हर वचन को क्या देखो? परमेश्वर। क्योंकि सच्चाई यही है, हर वचन क्या है? जैसे ही वचन कुछ कहे बदल जाए। वो बेवकूफ इंसान मत बनिए कि ओ कल मैं बच्चों को सिखा रहा था, टीनेजर्स। कितने लोग थे कल? टीनेजर में था कोई? पहला पॉइंट मैंने क्या सिखाया था? वचनों का सम्मान करो। क्या करो? वचनों का सम्मान करो। पहली चीज मैंने सिखाया। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वो हमें वचनों का सम्मान करना नहीं सिखाता। पहले था प्राण जाए पर वचन ना जाए, था ना? कौन से लोग हैं उस जमाने के? हम बुड्ढे नहीं हैं, सुना है ना वो? प्राण जाए पर। आज क्या कहते हैं? मैंने कहा था अब मैं ही कह रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। मैंने ये कौन से जमाने के बेवकूफ से मिल रहा? ऊपर से भेजते हैं वो ऐसा लिख के, हाँ पास्टर मैंने कहा था मैं ऐसा करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा हे प्रभु, इतने बड़े बेवकूफ से बात कर रहा हूं। सोच के देखिए उनकी आंखें कितनी अंधी हो गई। मतलब अब जिस चीज पे उनको शर्म आनी चाहिए वो चीज निर्भीकता से बोल रहे हैं। जैसे वो गे और लेस्बियन थे जो पहले छुप छुप के थे, अब उनके अंदर क्या आ गई है? निर्भीकता। हम गे हैं, हम लेस्बियन हैं। ऐसे ही जिस वचन को ना करने पर लोगों को शर्म आनी चाहिए थी, आज लोग क्या कहते हैं? हाँ पास्टर मैंने कहा था अब मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कम
ऑन, इतने बेवकूफ, इतने अंधे। ये इन्हीं के लिए वचन कहा गया है, आंखें होकर ये देखते नहीं है, कान होकर ये सुनते नहीं है, इनके हृदय क्या हो गए? पत्थर के। जो इतने बेवकूफ हो जाते हैं, क्या कहते हैं? हाँ पास्टर, मैंने कहा था, अब मैं ही कह रहा हूं, नहीं करूंगा। मैंने कही कम ऑन, हाउ? ऐसे इतने अंधे कब हो गए? इतने बहरे कब हो गया? Never found yourself in that place. Praise the Lord. Hallelujah. आपका काम क्या? अनुग्रह में बढ़ना। Praise the Lord. बड़े बड़े अनुग्रह में बढ़ना, अनुग्रह में बढ़ना, अनुग्रह में बढ़ना। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18वां वचन। Praise the Lord. Oh, glory. चला सकते हैं महिमा। वो क्या कह रहा है? पर वो कह रहा दुनिया को ऐसे जीने दो, पर तुम किस में बढ़ो? अनुग्रह में। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी प्रार्थना है वो जो आखिर में लिखा ना, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? ये एक प्रार्थना है जो आपको बाइबल में पता नहीं कितनी बार मिलेगी वचनों को खत्म करते समय। उसकी महिमा अब भी है, होती रहे। कितनी बार मिलेगी? नहीं मिली बहुत बार। कितनी बार लिखी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपका जीवन उसको क्या दे? महिमा। और वो महिमा कैसे मिलेगी? जब आप अनुग्रह में बढ़ते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप अनुग्रह में बढ़ते जाओगे, इसका मतलब है हमारे पास हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए यही चाहता है, बढ़ता हुआ अनुग्रह। ग्लोरी। इससे अंतर नहीं पड़ेगा कि आप किन चुनौतियों का सामना करते हो, उन चुनौतियों से जीतने का अनुग्रह आपके पास होगा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सोच के देखिए, उन चुनौतियों से लड़ने का अनुग्रह आपके पास होगा। हमने पिछली बार सीखा था, हमें केवल किसकी जरूरत है? अनुग्रह की। और अनुग्रह क्या है? पवित्र परमेश्वर का दैवीय प्रभाव जो किसमें होता है? आत्मा में, और बाहर दिखाई देता है। सोच के देखिए। और वो क्या कह रहा है? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। उसने नहीं कहा रुक जाओ। ओ, जब आप नए नए मसीह हुए थे तो आप बाइबल पढ़ रहे थे, ओ आत्माएं जीत रहे थे। अब कहां गया वो? बोले नहीं, हम शुरू में पढ़ते थे, पर बाइबल नहीं कहती जो अनुग्रह आपको मिला है वो काफी है। उसने क्या कहा? अनुग्रह में बढ़ते जाओ। कितने लोग बच्चे पैदा हुए थे? कुछ लोग बड़े ही पैदा हुए थे। अच्छा हाथ उठा। कितने लोग बच्चे पैदा हुए थे? क्यारा बड़ी पैदा हुई थी। क्यारा हंस के बता। कितने लोग बच्चे पैदा हुए थे? तो आप खाना खाते थे? नहीं खाते थे? खाते थे ना। पर जब बढ़ गए तो आपने क्या कहा? बचपन में खाना खा के आए हैं, अब जरूरत नहीं है। कहा था क्या? या बड़े होकर ज्यादा खाना खाया? पर क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? जब हम नए नए थे तो एक बार बाइबल पढ़ ली, अब पढ़ने की जरूरत नहीं मिलती है। मैंने शुरू में बहुत पढ़ी, शुरू में बहुत आत्माएं जीती, मैंने कहा अब तो और ज्यादा करना है भैया। धोखा मत खाओ। उसने क्या कहा? अनुग्रह में बढ़ते जाओ। और अनुग्रह कैसे बढ़ता है? जितना आप बाइबल पढ़ते हो, जितना आप प्रार्थना करते हो, जितना आप आत्माएं जीतते हो, जितना आप परमेश्वर की सेवा करते हो, अनुग्रह क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ओ, ये रहस्य। कल रात में सोते सोते इस चीज में मनन कर रहा था, मैं कूदने वाला था। मैंने कि सुबह ये ना हो जाए मेरे साथ, इसी में घूम के आ गया थोड़ा सा। ये रहस्य है। अनुग्रह। बोलिए अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। सुन रहे हैं? क्योंकि हर बड़े उत्तरदायित्व के लिए आपको क्या चाहिए? बढ़ा हुआ अनुग्रह। आपकी शादी हो गई, आपको पता है अभी शादी को चला के रखने के लिए आपको बढ़ा हुआ अनुग्रह चाहिए। आपको बच्चा पैदा हो गया, अब इस परिवार को चलाने के लिए आपको बढ़ा हुआ अनुग्रह चाहिए। पहले आप बेरोजगार थे, आपको नौकरी मिल गई, इस नौकरी में बढ़ने के लिए, बना के रखने के लिए आपको अनुग्रह चाहिए। हर काम के लिए आपको अनुग्रह चाहिए। और वो अनुग्रह केवल किसमें है? यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ। अनुग्रह केवल किसमें है? यीशु मसीह।
बाइबल कहती है सच्चाई और अनुग्रह किससे आए? यीशु मसीह से। पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, ये कहीं और नहीं है भाइयों और बहनों। ये अनुग्रह केवल किसमें है? यीशु मसीह की पहचान में लिखा हुआ है। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक और पढ़ लेते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना आप यीशु मसीह को जान रहे हो, अनुग्रह क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जो लोग नौकरी करके नहीं पा सकते, वो आप बाइबल पढ़ के पा सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप घर में बाइबल पढ़ के अनुग्रह पैदा कर सकते। पास्टर गिलेर्मी की मैं आपको भाई बताता हूं। तो एक बिजनेस के लिए मैंने उनसे कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ के मेरे साथ काम करो। तो पास्टर मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, अच्छी खासी तनख्वाह, टॉप क्लास तनख्वाह। तो मैंने कहा नौकरी छोड़ने का? बोले हाँ पास्टर छोड़ रहा हूं। 2 बच्चे हैं, उनका नौकरी छोड़ने का, मुझे आप चाहिए। बोले ओके पास्टर। तो उन्होंने अपनी कंपनी को बताया कि मुझे नौकरी छोड़नी है, अच्छी खासी तनख्वाह है। अब क्या हुआ? कंपनी वाले इनको जाने देना नहीं चाहते। कहते भाई आधे घंटे काम कर ले, पूरी तनख्वाह ले जा, पर काम कर। सच्चाई बता, पूछ लिया उनसे, मिले उतनी ही तनख्वाह। अब काम कितना करना है? क्या है ये? मैं बरेली में था, पास कृष्ण ने कहा मुंबई जाके सेवकाई करने को। कैसा है? जा रहा हूं। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा कि मेरी कितनी तनख्वाह होगी, मुझे रहने को मिलेगा, कुछ नहीं पूछा। पागल हूं मैं जो पूछूं? क्योंकि अगर मैं अपने पास्टर की नहीं सुन सकता तो परमेश्वर की तो मैंने सुनी नहीं। बाइबल कहती है जिसको देखते हो उससे प्यार नहीं कर सकते, तो जिसे नहीं देखते हो उससे क्या प्यार करोगे? कैसे लोग अपने जीवन में अनुग्रह को काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनको किससे जीना है? अपनी मर्जी। और जब आप पहचान जाते हो इन चीजों को, तो आपके लिए क्या हो जाता है? यीशु मसीह के लिए जीना जरूरी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले अनुग्रह में बढ़ते जाओ, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। और कैसे बढ़ोगे आप? यीशु मसीह की पहचान। जितना आप यीशु को जानते जाओगे, उतना अनुग्रह क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सुन रहे हैं? हेलो, है क्या? पिछले हफ्ते की बात है, उपवास चल रहा है ना हमारा। तो मैं आ रहा था कांदीवली से लौट के, तो मैंने स्तुति को फोन किया, कहते खाना मंगा लो, मैं निकला हूँ। तो उसने 2 बच्चे भेजे खाना लेने के लिए। तो वो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे थे। मालूम पड़ा मैं पहले पहुंच गया दुकान पे, रेस्टोरेंट में। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। तो फिर ये दोनों पीछे से आए और कहते प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं। तो दुकानदार अचानक से क्या हुआ, अपना काम छोड़ के मेरा खाना पैक करने लगे। सबको बोलेंगे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जो मालिक था, मालिक थोड़ा काम करता है, वो उठ के अपने काउंटर से मेरा खाना पैक कर रहा। फिर उसने कहा प्रेज द लॉर्ड, मैं भी क्रिश्चियन हूँ। अच्छा आप पास्टर हो? हाँ मैं पास्टर हूँ, थैंक यू। अगले दिन मैं खाना खाने गया, कहता पास्टर पैसा मत दो। मुझे नहीं जानता है, नहीं जानता है। अगले दिन खाना खाने गया, कहता आपके चर्च में जो भी बच्चों का प्रोग्राम है मैं फ्री में खाना दूंगा। मुझे नहीं जानता है, अभी मिला है। उसे पता भी नहीं मेरा नाम, चर्च का नाम, कुछ नहीं पता। वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह क्या है? ये क्या है? अनुग्रह। जो आप और किसी काम से नहीं कर पाओगे, वो आप किससे कर लोगे? अनुग्रह। आप बाइबल पढ़ पढ़ के सही आदमी को सही जगह भेज दोगे, गलत आदमी को रास्ते से हटा दोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हो? वो क्या है? अनुग्रह, जिसको समझाया नहीं जाता। किसी को समझ में नहीं आएगा आपकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ती। वो जिंदगी में जो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो अनुग्रह से कर लोगे। प्रेज द लॉर्ड। ना केवल अपना फायदा, दूसरों का भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर ये अनुग्रह कैसे आता है? यीशु मसीह की पहचान। और परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? इस अनुग्रह में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। काश में वो बहुत सारी कहानियां ऐसी। खैर आगे बढ़ते। यूहन्ना पहला अध्याय 16 वचन। बोलिए अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। इज वंडरफुल।
कह रहा उसकी परिपूर्णता में से, बोली परिपूर्णता में से। आपको पता उसका मतलब क्या है वहां? ये उस तरीके से है कि घर में मटर पनीर बना और आप सबसे आखिरी इंसान थे जो खाना खाने पहुंचे और मटर बची, पनीर लोग खा गए, तो आपने मटर पनीर की परिपूर्णता में से खाया या कमी में से खाया? पर यहां पर बाइबल क्या कह रही है? उसकी परिपूर्णता में से। यानी हमने यीशु मसीह से तब ग्रहण नहीं किया जब उसके अंदर कुछ नहीं था, हमने यीशु मसीह से तब ग्रहण किया जब वो किसमें था? परिपूर्णता में। प्रेज द लॉर्ड, ओह हालेलुया। और यहां पर परिपूर्णता का मतलब क्या है? सब कुछ। क्या जो शब्द है वहां पर परिपूर्णता के लिए यूज किया गया ग्रीक में, उसका मतलब है एक जहाज को दो शब्द यूज किए जाते हैं वहां पर। एक होता है जहाज पूरा भर गया, और एक जहाज उन सारी चीजों से भर गया जो जहाज में होनी चाहिए। सही है? दो तरीके से जहाज को, जो पानी का जहाज होता है, तो वो लोग जब कहते हैं अरे जहाज भर गया, जहाज उन चीजों से भर गया या पूरा भर गया, लोग ऐसे बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सी लाइन में कैसे बात होती। तो यहां पर जो शब्द यूज किया गया है परिपूर्णता के लिए, ये वो वाला है जब ये कहा जाता है कि सब चीजों से भर। यानी वो क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जो ज्ञान और बुद्धि का भंडार है, उसकी परिपूर्णता में से, यानी जो कुछ यीशु मसीह के पास है हमने उसी से ग्रहण किया है। हालेलुया। यानी जो यीशु कर सकता है मैं कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। चलिए इसको देखते हैं एएमपीसी से। एएमपीसी परिपूर्णता, बोली परिपूर्णता, परिपूर्णता। फॉर आउट ऑफ हिज फुलनेस अबंडेंस, उसकी परिपूर्णता प्रचुरता में से वी हैव ऑल रिसीव्ड, हम सब ने ग्रहण किया है। ऑल हैड अ शेयर एंड वी ऑल आर सप्लाइड विद, हम सबका एक हिस्सा है और हम सबको क्या दी गई है? एक सप्लाई। वन ग्रेस आफ्टर अनदर, ओ बॉय, एक अनुग्रह के बाद दूसरा अनुग्रह। एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग अपॉन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीषों के ऊपर आत्मिक आशीषें, कृपा के ऊपर कृपा और उपहार के ऊपर उपहार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए आपने क्या ग्रहण किया? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, कृपा के ऊपर कृपा, उपहार के ऊपर उपहार। ये आपने क्या किया है? ग्रहण किया। और यही कारण है कि आपको अनुग्रह को पहचानने की जरूरत है। जितना आप अनुग्रह को पहचानोगे उतना अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। जितना आप अनुग्रह की बात करोगे उतना अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि अनुग्रह, हमने पास्टर क्रिस ने बताया कि अनुग्रह किससे आया? इंग्लिश शब्द ग्रेस, और ग्रेस इसका नाम होता है लड़कियों का। जिस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को अटेंशन की जरूरत होती है, वैसे ही अनुग्रह को उसकी जरूरत है, अटेंशन। तो अगर आप पति हो तो बुद्धिमान हो जाएगा। सही? अपनी बीवी को देखना बंद मत कर दिया, कोई दूसरा देखेगा तो उसके साथ चली जाएगी। बोले हमारी पत्नी को, लोग शादी के बाद बीवी देखती नहीं, बोले अब तो हो गई, मुंह घुमा के ही सोते। मैंने कि सोते तो थोड़े दिन बाद पता लगे पीछे मिलेगी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें नहीं पता महिलाओं के साथ कैसे बुद्धिमानी आ जाएगी ना। हाँ, पत्नी को क्या देने का? ध्यान। ओके, तो उसने क्या कहा? अनुग्रह पे क्या दो? ध्यान दो। हमने क्या ग्रहण किया है? अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको प्रमोशन दे भी दिया जाए और उस प्रमोशन के लिए आपके पास अनुग्रह नहीं है, तो उस प्रमोशन के हिसाब से जब आपको जीना चाहिए आप नहीं जी पाओ। क्योंकि हर प्रमोशन अनुग्रह से आता है और हर प्रमोशन को बनाए रखने के लिए भी अनुग्रह की जरूरत। ये उस तरीके से है, BMW को खरीदने के लिए भी पैसा लगता है और गैराज में खड़ा करने के लिए भी पैसा लगता है। हाथी को खरीदने के लिए भी पैसा लगता है और पालने के लिए भी। कितना समझ में आ रहा है? ऐसा ही है ना? हाथी खरीदने में भी पैसा लगता है और पालने, AC खरीदने में भी पैसा लगता है और बिल देने। वैसे अनुग्रह, प्रमोशन के लिए भी अनुग्रह लगता है और प्रमोशन को बनाए रखने के लिए भी क्या लगता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हर चीज के लिए अनुग्रह उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका काम क्या है? अनुग्रह में बढ़ते जाना। बोलिए अनुग्रह में बढ़ते जाना, अनुग्रह में बढ़ते जाना है, अनुग्रह में बढ़ते जाना है। और आप अनुग्रह में कैसे बढ़ते हो? जितना आप बाइबल पढ़ते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सरल है। आप बाइबल पढ़ो, अनुग्रह बढ़ जाएगा। जो आप नहीं भी चाहते थे पर परमेश्वर चाहता था आपके लिए हो जाए, वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं भी चाहते थे परमेश्वर चाहता था हो जाए, वो हो जाए। क्यों? क्योंकि जीवन में क्या काम कर रहा है? अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। सही लोग सही जगह पर आ रहे हैं, गलत रास्ते से हटते हैं। आपका रास्ता क्या होता जा रहा है? साफ।
हर दिन गवाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपको और समझना है, चलिए पढ़ते हैं याकूब 4:6। वाह वाह वाह, याकूब 4:6। प्रेज गॉड। वह तो और भी अनुग्रह देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या देता है? और भी अनुग्रह। परमेश्वर का काम क्या है? अनुग्रह देना। हमारा काम क्या? अनुग्रह। यानी जो अनुग्रह उसने कल दिया था वो कल के लिए काफी था। आज के दिन के लिए आपको चाहिए आज का अनुग्रह। ये वो वचन है जिसमें आप हर दिन जी सकते हैं। सुबह उठ के कह सकते हो, आज के लिए जो अनुग्रह चाहिए मेरे पास है यीशु मसीह के नाम है। आज जिन आत्माओं को जीतने के लिए अनुग्रह चाहिए मेरे पास है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ इस हफ्ते मैं 10 लाख रुपए पार्टनरशिप लेना चाहता हूं, मेरे पास अनुग्रह यीशु मसीह के नाम है। जो करना आप चाहो उसके लिए अनुग्रह आप ग्रहण कर सकते। और आपको लगता है कि ओ आपने बोला और काम नहीं हुआ, आप जाके और बाइबल पढ़ते हो ताकि और अनुग्रह क्या कर लो? पैदा कर लो। सिंपल। यही कारण है कि आप 15 साल के होके चर्च में 10 लाख रुपए दे सकते। 2 महीने की आपकी छुट्टी, आपको नहीं पता इस 2 महीने में आप क्या कर सकते। सुबह से शाम बाइबल, सुबह से शाम बाइबल, सुबह से शाम बाइबल। ओ बॉय, 2 महीने बाद आप कहोगे बाकी करने का क्या, आपको दूसरा करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको जिंदगी समझ में आ गई होगी इतनी छोटी उम्र में, जो बड़ों बड़ों को समझ में नहीं आता। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप टीनेजर हो तो मेरे शब्दों को गंभीरता से लेके ट्राई कर ले। रोज 5 घंटे बाइबल, 6 घंटे बाइबल, 7 घंटे बाइबल। ओ मतलब 1 महीने बाद आप कहोगे मैं कहां पहुंच गया। आप कहोगे कम ऑन, 15 साल की उम्र में मैं कर सकता हूं। ये माँ बाप लगता है मुझे ज्यादा पता नहीं क्यों आपके साथ हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा हो। कोई आके कह रहे बेटा तुझे क्या बनना है? इंजीनियर। ये ले बेटा चेक, 50 लाख का इंजीनियर बन गया है। बस इतना सरल, इतना सरल। कोई आपको सड़क पर चलते हुए देख रहा होगा, तू सड़क पर ही चल रहा है, बाइक नहीं, ये ले बेटा बाइक, और पेट्रोल के भी पैसे दे जाए। आप कहोगे ऐसे होता ही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे होता है, मतलब आपकी जिंदगी चमत्कारों से भरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या देता है? अनुग्रह देता है। बोले परमेश्वर अनुग्रह देता है, पर आपका काम क्या? अनुग्रह को लेना। वो अनुग्रह कैसे देता है? सही है ना? कैसे? जब आप बाइबल पढ़ रहे हो तो उस वचन को पढ़ते समय क्या आ रहा है? अनुग्रह। कितने लोग चावल खाते हैं रोज? रोटी या चावल एक चीज रोज खाते होंगे। कितने लोग खाते हैं? ये तो पता नहीं क्या खाते हैं, मुझे भी बता दो, हम भी सीख लेते हैं। या तो रोटी या चावल खाते ना। इन दो के अलावा क्या है भारत में? है क्या? दो तो यही है ना मेन। तो अब रोटी किसी की हो सकती है, बाजरे की हो सकती है, ज्वार की हो सकती है, बेसन की हो सकती है, पर है तो रोटी और चावल। तो कितने रोटी और चावल रोज खाते हैं? और हर बार जब आप रोटी चावल खाते तो क्या होता है? हर बार नई ताकत मिलती, नहीं मिलती? हेलो, हर बार जब आप वचन पढ़ते हो नया अनुग्रह मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, नया। योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। प्रेज़ द लॉर्ड, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। और परमेश्वर ने ये जीवन आपके और मेरे लिए तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन। This is beautiful. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हा 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 हा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बोली सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह। सोच के देखिए, यानी आप एक महिला हो, आपके पास घर चलाने का भी अनुग्रह हो सकता है, सेल चलाने का भी अनुग्रह हो सकता है, बिजनेस करने का भी अनुग्रह हो सकता है। मत कहिए नहीं हमसे एक ही काम होगा। किसने कहा? परमेश्वर आपको यह दे सकता है सब प्रकार का अनुग्रह। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें कम में दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है। बोली बहुतायत से, बहुतायत से। समझ में आ रहा? वो कहते हैं पानी में 5 से 2 घंटे लगते हैं। ओ बॉय, मैंने आपसे कहा अगर ये अनुग्रह आपके अंदर काम कर रहा है तो बीएमसी वाले आएंगे कि आपके घर में टंकी लगा देंगे। लगा दो, खत्म हो गया काम। नहीं तो आप उस चौली से निकल के बिल्डिंग में पहुंच जाओ।
क्योंकि परमेश्वर का ये अनुग्रह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और अनुग्रह क्या है, प्रमोशन की पावर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए अनुग्रह है प्रमोशन की पावर। आपको तो लोग वहीं पर एक ही जगह पर एक ही कमरे में पूरी जिंदगी निकालते, वो कुछ आगे नहीं बढ़ते। वो घर जो दादाजी छोड़ गए थे वही पिताजी ने चलाया, अब वही बच्चे के नाम है। ये कौन सा अनुग्रह? पूरा खानदान उसी एक कमरे पे जी रहा है, सबका दिमाग उसी एक कमरे पे लगा हुआ है, उसी कमरे को ऊपर करा रहे हैं, उसी कमरे को नीचे करा रहे हैं, उसी कमरे में माला बना रहे हैं, मैंने सब कुछ इसी कमरे में। अनुग्रह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज, बोलिए अनुग्रह, 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 अनुग्रह। और परमेश्वर क्या कर सकता है, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अब अगला चीज क्या है, जिससे हर बात में, बोली हर बात में, हर समय, सब कुछ आई लाइक दैट। बोली हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास आ जाए। यही लिखा है, क्या लिखा है? हिंदी में कर सकते हैं, केवल हिंदी में। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बोलिए जिससे हर बात में, हर बात में, बोलिए हर बात में, हर पार्टनरशिप आम में। सोच के देखिए, आपके पास खाने के लिए भी है, बचाने के लिए भी है और देने के लिए भी है। हर बात, जितने भी हम पार्टनरशिप आम कहते हो, आप कहते पास्टर मेरे पास अनुग्रह है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर बात में, किसमें? और उसके अलावा भी नए प्रोजेक्ट आए तो आप कहते हो हाँ पास्टर अभी भी और है। क्या लिखा है? जिससे हर बात में, बोलिए हर बात में, हर समय। और कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? या पति? नहीं, पति पैसा नहीं देता तो हम पार्टनरशिप कहां से करें? इसी कारण तो आपको परमेश्वर जानने की और जरूरत है। आपके पास और कारण है परमेश्वर को गहराई से जानने का। मेरे पति बस 100 रुपए देता है, कैसे चलेगा? इसीलिए तो आपको अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर, बोली परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें या मुझे, केवल सब, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। क्या कर सकता है? अब देगा या नहीं देगा वो आपके ऊपर। उसने क्या बता दी? उसके पास योग्यता है। उसके पास योग्यता है, वो आपको दे सकता है। पर देगा या नहीं देगा वो किस पर निर्भर है? आप। क्योंकि अनुग्रह लेने के लिए जो काम करने चाहिए, अगर आप वो काम करोगे तो अनुग्रह क्या होगा? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत से दे सकता है, जिससे हर बात में, बोली हर बात में, हर समय। या लॉकडाउन में नहीं हो, हर समय, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे या आ जाएगा। रहे, सोच के देखिए कौन सी जिंदगी, यानी मांगने से पहले आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नहीं जब आपको चाहिए तब आ जाएगा, नहीं, आपके पास होगा। कुछ लोगों को नहीं पता है जिंदगी कैसे जी। उनको हर चीज किसके लिए? हर चीज बुलानी पड़ती, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, हाँ प्रार्थना, इतना प्रार्थना कर रहा है, हर चीज बुलानी पड़ रही है आपको। परमेश्वर ने जिंदगी आपके लिए बनाई कि हर बार जो चाहिए आप उसको बुला। परमेश्वर क्या चाहता है? आपके पास हो, पहले से हो, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास क्या हो? बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। आपने एक अंतर देखा? क्या लिखा है? क्या अंतर दिखाई दिया आपको? किसी को दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ी चीज दिखी है। लिखा जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। बोली जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, या प्रार्थना करके बुलाना पड़े। हेलो, पर देखिए, और हर एक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ, यानी भले कामों के लिए आपके पास हमेशा बहुत निकलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं?
अगर हमने कहा हम बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, आप अकेले काफी सारे बच्चों को खाना खिलाते। हमने कहा हम ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको तो वाह ये तो भला काम है। आपके पास क्या निकलना चाहिए? बहुत कुछ। ये अनुग्रह आपके जीवन में कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 ग्लोरी। चलिए मेरे पीछे बता दें, बोले प्यारे पिता, अपने हाथ डालिए। प्यारे पिता, मैं और बढ़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं और मेरे जीवन में आपकी सामर्थ्य के काम में बढ़ता जाता हूं। आपके वचनों के ज्ञान के द्वारा मैं उमड़ते हुए अनुग्रह में जी रहा हूं और वह अनुग्रह मेरे जीवन में कृपा, सुंदरता, भलाई, मनोहरता, सिद्धता, महिमा और योग्यता पैदा करता है। मैं अनुग्रह की संतान हूं, मैं कृपा की संतान हूं। मेरे पास अनुग्रह है आत्माएं जीतने का, परमेश्वर की सेवा करने का। मेरे पास अनुग्रह है सेल को बढ़ाने का, मेंबर्स को लीडर बनाने का, उनको पार्टनर बनाने का। मेरे पास अनुग्रह है, मैं अनुग्रह में जी रहा हूं। अपने हाथों को उठाइए, बोलिए अन्य भाषाओं में। बोंत्रेले शातालाबादी लींद्रा का बजाले शतेले एंतली ततीला। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। कोई पहली बार आए हो तो वाह, जोर से इनके लिए ताली बजाएंगे और जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ आए हैं और मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह को ग्रहण करके जाएं, क्योंकि जो आपने सुना वो अनुग्रह केवल यीशु मसीह में और किसी चीज़ में नहीं। तो अगर यीशु आपका प्रभु होगा तो आपको अनुग्रह मिलेगा, और यीशु प्रभु नहीं है तो अनुग्रह आप सुनोगे तो पर देख नहीं पाओगे, क्योंकि अनुग्रह केवल किसमें है? यीशु मसीह में। तो आप यहाँ आए हैं, परमेश्वर ने आपको यह अनुग्रह दिया है कि आप यहाँ आ सके, सुन सके, तो यीशु को भी ग्रहण करके जाइए। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए जहां भी खड़े हैं, और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, दिल से विश्वास करके। बोलिए हे प्यारे पिता, बोलिएगा अपने मुंह से, बोलिए हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा क्रूस पर, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है और स्वामी है। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। मेरे पास अनुग्रह है, यीशु के नाम में आमीन। बहुत जोर से इनके लिए ताली बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वाकई में बच गए हैं और आपके पास अनुग्रह है। इस अनुग्रह को इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपकी हर संतान के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, समझ के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। तो ये समय है भेंट देने का, दशमांश देने का, और हम क्वायर का स्वागत कर सकते हैं ताली बजा के। जो वो लोग आ रहे हैं ताली बजा सकते हैं उनके लिए। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित,
मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा लीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, बुद्धि देने के लिए। ये भेंट हमने आपके सम्मान में दी है। हर वो दशमांश विशेष भेंट पार्टनरशिप जो दी गई है, उसकी बड़ी हुई आशीष आपके बच्चों तक आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, जिस काम के लिए उन्हें दिया है उस काम को करने का अनुग्रह इनके पास है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए, मुझसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए प्रभु, कि बड़े हुए पैसे का अनुग्रह उनके ऊपर काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। उनके पास हमेशा भले कामों को देने के लिए बहुत कुछ होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम, और जो कुछ आवश्यक होगा वो उनके पास हमेशा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। उन्हें कभी कमी नहीं होगी। गरीबी की सामर्थ को उनके जीवन के ऊपर से तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, हमारे ऑनलाइन चर्चेज है, 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं। देख सकते हैं आप कितनी भाषाओं में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, रात्रि बारेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी, ये सारे भाषाओं में, यानी आप अपनी सेवकाई को बढ़ा सकते हो। आपके पास अनुग्रह, हर चर्च के पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं कि आप किसी से भी मिलो और सुसमाचार सुना सको, तो ये है। उसके अलावा जो हमारी रेप्सोडी ऑफ रियलिटी है वो भी हर दिन सारी भाषाओं में आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, असामी, बंगाली, उड़िया, इन सारी भाषाओं में आती है, यानी आप हर एक तक पहुँच सकते। मुझे याद है जब सारी भाषाओं में रेप्सोडी आनी शुरू हुई तो मैंने कहा अगर मैं नहीं बांट सकता तो मेरे मेंबर कैसे बांटेंगे। तो मैंने कहा नहीं परमेश्वर
मेरे पास अनुग्रह है। और धीरे धीरे मुझे उन सारी भाषाओं के लोग मिल गए जिनमें मैं रैप्सोडी बांटना चाहता था। सब, अगर मैं आपको अपने फोन में लिस्ट दिखा पाऊं, मेरे पास हर भाषा में भर भर के लोग पूरे भारत में जिनको मैं रैप्सोडी भेजता हूं। क्यों? मुझे पता है काम कैसे करता है, अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। सो उसके अलावा हमारे पास 14 ऑनलाइन चर्च हैं बच्चों के लिए, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली। यानी आप अपनी सेवकाई को जितना भी बड़ा करना चाहें कर सकते हो। आपके पास अनुग्रह है क्योंकि आप इस चर्च के मेंबर हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद टीनेजर्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च भी है और ऑन साइट चर्च भी है। टीनेजर्स के लिए दोनों चीजें हैं। तो अगर टीनेजर हैं आप, आपके बच्चे टीनेजर हैं, तो ये तो प्रोग्राम देख ही सकते हैं। बट हमारा टीन्स चर्च होता है, यहाँ पर भी होता है 4:30 बजे, है ना। तो 4:30 बजे हमारे यहाँ पर टीन्स चर्च होता है। 1 बजे हमारी इंग्लिश में सर्विस होती है। तो अगर आप इंग्लिश वालों को जानते हैं तो उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमारी 2 और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। एक है हमारी बुधवार की मिडवीक सभा और फ्राइडे क्या प्रेज फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनको मिस मत कीजिए। ये हमारा महीना है स्तुति का। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए अनुग्रह के लिए। बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूँ। बोलिए मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.